भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 26। अन्येत्वेवमज्ञन् श्रुत्वान्येभ्यो उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणाः अन्येटीवी एवं अजन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः। अन्य तू फिर भी एवं इस प्रकार अजंतः जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ है, श्रुत्वा सुनकर अन्येभ्य दूसरों से उपस्थे पूजा करना प्रारंभ करें, ते वे अपि भी च तथा अतित्रंती पार करो इत्सम मृत्यु श्रुति परायणा श्रवण के प्रति समर्पण संतों से। अन्येटीवी एवं अजनन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते थे पिचतित्रंती मृत्यु श्रुति परायणा। अनुवेद, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनजान हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और सर्वोच्च भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं। संतों के श्रवण से वे भी धीरे धीरे जन्म मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो साधना की विधियों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन किसी तरह वे दूसरों के माध्यम से ज्ञान सुनते हैं और फिर आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर आने वाले अधिकांश लोगों के साथ आमतौर पर यही स्थिति होती है। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन किसी तरह उन्हें इसके बारे में सुनने या पढ़ने का अवसर मिला। फिर भगवान की भक्ति में उनकी रुचि विकसित हुई और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वैदिक परंपरा में आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में संतों से श्रवण पर अत्यधिक जोर दिया गया है। श्रीमद्भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न पूछा, हम अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा आदि जैसी अवांछित संस्थाओं को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? सुखदेव ने उत्तर दिया, श्रीनिवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद शतम भागवत 1.2.17। परीक्षित, बस किसी संत से भगवान के दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, निवास और संतों का वर्णन सुने। ये स्वाभाविक रूप से हृदय से अनंत जन्मों की अवांछित गंदगी को साफ कर देगा। जब हम उचित स्रोत से सुनते हैं तो हम आध्यात्मिकता का प्रामाणिक ज्ञान विकसित करते हैं। इसके अलावा जिस संत की बात हम सुनते हैं उसके प्रति गहरी आस्था हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। संतों से सुनना आध्यात्मिक सत्य में हमारा विश्वास बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति संत का उत्साह भी हम पर हावी हो जाता है। भक्ति के प्रति उत्साह वह शक्ति प्रदान करता है जो साधक को भौतिक चेतना की जड़ता को दूर करने और साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। हृदय में उत्साह और विश्वास ही वह आधारशिला है जिस पर भक्ति का महल खड़ा है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 27। यावत् जायते किंचित सत्वं स्थावर जगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भाग। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जन्मन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभा। यावत् जो कुछ भी संजायते प्रकट हो रहा है, किंचित कुछ भी, सत्वम होना, स्थावर अचल, जन्मम गतिशील, क्षेत्र गतिविधियों का क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र का ज्ञाता, संयोगात का संयोजन, तत्व विधि जानना, भरत ऋषभ भरतों में सर्वश्रेष्ठ। यावत् संजेते किंचित सत्वम स्थावर जन्मन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगत तद विधि भर्तर्षभा। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, तुम अस्तित्व में जो भी चर या अचर प्राणी देखते हो उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोजन समझ। श्री कृष्ण यावत् किंचित शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जीवन का जो भी रूप मौजूद है, चाहे वह कितना भी विशाल या अति सूक्ष्म क्यों न हो, वह सब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का ज्ञाता और क्षेत्र गतिविधियों का क्षेत्र के मिलन से पैदा हुआ है। कोष्टक इब्राहिम परंपराएं मनुष्यों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करती कि जीवन के अन्य रूपों में भी आत्माएं होती हैं। यह अवधारणा अन्य जीवन रूपों के प्रति हिंसा को नजरअंदाज करती है। हालांकि वैदिक दर्शन इस बात पर जोर देता है कि जहाँ भी चेतना मौजूद है वहाँ आत्मा की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। इसके बिना चेतना नहीं हो सकती। 20वीं सदी की शुरुआत में सर जेसी बोस ने प्रयोगों के माध्यम से स्थापित किया कि पौधे, जो गतिहीन जीवन रूप हैं, भी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उनके प्रयोगों से साबित हुआ कि सुखदायक संगीत पौधों के विकास को बढ़ा सकता है। जब कोई शिकारी पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारता है तो पेड़ के कंपन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पक्षी के लिए रो रहा है, और जब एक प्रेमी माली बगीचे में प्रवेश करता है तो पेड़ों को खुशी महसूस होती है। पेड़ के कंपन में परिवर्तन से पता चलता है कि इसमें भी चेतना है और यह भावनाओं की झलक का अनुभव कर सकता है।
ये अवलोकन श्री कृष्ण के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि सभी जीवन रूपों में चेतना होती है। वे शाश्वत आत्मा जो चेतना का स्रोत है और शरीर जो अचेतन भौतिक ऊर्जा से बना है का संयोजन है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 28 सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं भगवानं विनश्यात् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समान रूप से सर्वेषु सर्वथा भूतेषु प्राणी तिष्ठन्तं साथ देने वाला परम ईश्वरम परमात्मा विनश्यत्सु नाशवानों में अविनाश्यंतम अविनाशी यह कौन पश्यति देखो सह वे पश्यति अनुभव करो। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व अविनाश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। अनुवाद केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो सभी प्राणियों में आत्मा के साथ परमात्मा को देखते हैं और जो इस नाशवान शरीर में दोनों को विनाशी समझते हैं। श्री कृष्ण ने पहले अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था यह पश्यति स पश्यति, केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो उसे देखते हैं। अब वे कहते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों के भीतर बैठा है। सभी जीवित प्राणियों के हृदय में उनकी उपस्थिति पहले इस अध्याय में श्लोक 13.23 में बताई गई थी। इसका उल्लेख भगवद गीता के श्लोक 10.20 और 18.61 में और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी किया गया है। एको देव सर्वभूतेषु भूः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा श्वेताश्वतर उपनिषद 6.11। तो शून्य ईश्वर का एक नाम, वो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो सभी आत्माओं का परमात्मा है। भवन ही सर्वभूतानाम आत्मा साक्षी स्वदृग विभो भागवत 10.8.6.31। ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर साक्षी और स्वामी के रूप में बैठा है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सबूत पुरा बसी रामायण। परमात्मा भगवान राम शाश्वत और हर चीज से परे हैं। वो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जब जीवात्मा जीवन और मृत्यु के चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है तो परमात्मा उसका साथ देता है। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि हर किसी में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास साधक के जीवन को कैसे बदल देता है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 29 समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं हीनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परागतिम्। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थित ईश्वरं हीनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परम गतिम्। समान रूप से पश्यन् देखे, हाय सचमुच सर्वत्र संवस्थित समान रूप से उपस्थित ईश्वरम परमात्मा के रूप में भगवान न मत करो हिनास्ति नीचा दिखाना आत्मा अपने मन से आत्मानम स्वयं ततः इस प्रकार याति पहुँचना परम सर्वोच्च गतिम गंतव्य। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थित ईश्वरं हिंसा आत्मात्मान ततो याति परम गतिम। अनुवाद जो लोग भगवान को सर्वत्र और सभी प्राणियों में समान रूप से मौजूद परमात्मा के रूप में देखते हैं वे अपने मन से खुद को अपमानित नहीं करते हैं, जिससे वे परमगति को प्राप्त होते हैं। मन स्वभावतः सुख चाहने वाला है और भौतिक ऊर्जा का उत्पाद होने के कारण अनायास ही भौतिक सुखों की ओर झुक जाता है। यदि हम अपने मन की प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं तो हम अधिकाधिक गहरी भौतिक चेतना में अवनत होते जाते हैं। इस पतन को रोकने का उपाय है बुद्धि की सहायता से मन को वश में रखना। इसके लिए बुद्धि को सच्चे ज्ञान से सशक्त बनाना होगा। जो लोग ईश्वर को सभी प्राणियों में विद्यमान परमात्मा के रूप में देखना सीख जाते हैं वे इस ज्ञान के आधार पर जीना शुरू कर देते हैं। वे अब दूसरों के साथ अपने संबंधों में व्यक्तिगत लाभ और आनंद नहीं चाहते हैं। वे न तो दूसरों के अच्छे काम के लिए उनसे जुड़ते हैं और न ही उनके द्वारा पहुंचाई गई किसी हानि के लिए उनसे नफरत करते हैं, बल्कि सभी को ईश्वर का अंश मानकर दूसरों के प्रति आदर और सेवा का स्वस्थ भाव रखते हैं। जब वे अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, धोखा देने या अपमान करने से बचते हैं। साथ ही राष्ट्रीयता, पंथ, जाति, लिंग, स्थिति और रंग के मानवीय रूप से निर्मित भेद सभी अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस प्रकार वे सभी जीवित प्राणियों में ईश्वर को देखकर अपने मन को उन्नत करते हैं और अंततः सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 30 प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश ये पश्यति तथात्मानं कर्ता स पश्यति। प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ह्य पश्यति तथात्मान कर्ता स पश्यति। प्रकृति या भौतिक प्रकृति द्वारा ईद सचमुच जब भी कर्माणि कर्म क्रियमाणानि किए जाते हैं सर्वशः सभी यह कौन पश्यति देखो तथा भी आत्मानम अवतरित आत्मा अकर्तारम क्रिया रहित सह वे पश्यति देखो।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः पश्यति तथात्मा न कर्ता स पश्यति। अनुवाद, वे ही वास्तव में देख पाते हैं जो समझते हैं कि शरीर के सभी कार्य भौतिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती है। तंत्र भागवत में कहा गया है, अहंकारात् तु संसारो भवेत् जीवस्य न स्वतः। शरीर होने का अहंकार और कर्ता होने का अहंकार आत्मा को जीवन और मृत्यु के संसार में फंसा देता है। भौतिक चेतना में अहंकार हमें शरीर के साथ पहचान कराता है और इस प्रकार हम शरीर के कार्यों का श्रेय आत्मा को देते हैं और सोचते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ। लेकिन प्रबुद्ध आत्मा यह अनुभव करती है कि खाने, पीने, बात करने, चलने आदि में केवल शरीर ही कार्य करता है। फिर भी ये शरीर द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जिस प्रकार देश के युद्ध के निर्णय के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है, हालांकि वह स्वयं इसमें नहीं लड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक जीवित इकाई के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, भले ही वे शरीर, मन द्वारा किए जाते हैं और बुद्धि। इसलिए आध्यात्मिक साधक को दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने राम को निर्देश दिया, कर्ता बहिर्कर्तांतरलोके विहार राघव योग वशिष्ठ राम। काम करते समय अपने आप को बाहरी रूप से परिश्रम करो जैसे कि परिणाम आप पर निर्भर करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने आप को अकर्ता होने का एहसास करो। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।